रमज़ान आने से पहले रमज़ान की अच्छी सी तैयारी कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं और रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें रहमतें समेट सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपका अल्लाह की इबादत में गुजर सकता है। तो रमज़ान में अपना कीमती वक्त बचाएं, पहले से ही ये काम करके रख लें, बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो पहले से ही आप ये लेकर सारे काम रेडी करके रख लें और मज़े से रमज़ान का पूरा महीना एंजॉय करें, अल्लाह की इबादत करके और अपनी फैमिली के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ग्रोसरी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ग्रोसरी लेकर आई हूँ, जिसमें नींबू भी है। नींबू मैं 1 किलो लेकर आई हूँ। मैं इनका जूस भी सेव करके रखूँगी, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने नींबू निकाल के एक टोकरी में रख लेने हैं। इसके पत्ते डंडी जो भी है सारे अलहदा करके रख लेने। अब इसी तरह हम टमाटर भी एक टोकरी में रख लेंगे और इनके भी पत्ते डंडी वगैरह सब कुछ अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि मैंने टमाटर भी रख लिया। हरी मिर्च को भी हम एक एक करके निकालेंगे, ताकि इसके जो अंदर पत्ते वगैरह हैं वो इसके बीच में मिक्स ना हो। इसकी डंडियाँ हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर डंडियाँ तोड़ देंगे तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से हमने हरा धनिया ले लिया है और हरा धनिया भी हम साफ़ करके कटिंग करके इनको रख लेंगे। और कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह लंबे अरसे के लिए स्टोर करके रखना है। तो ये हरा धनिया भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर मैं पुदीने को भी साफ़ कर लूँगी। पुदीना भी चटनी बनाने के बहुत काम आता है और इसको तोड़ना साफ़ करना बहुत ज़्यादा काम है, बहुत वक्त लेता है। तो इसको हम पहले से ही करके रख लेंगे, ताकि रमज़ान में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बच सके। तो पुदीना भी हमने तोड़ लिया है, धनिया भी हमने कटिंग करके रख लिया है। अब इसके बाद बारी आ जाती है प्याज की। तो प्याज को भी हम जो है साफ़ सुथरा करके छिलकों समेत रख लेंगे। जो एक्स्ट्रा छिलके हैं उनको हटा देंगे, ताकि बाद में ये नमी से ख़राब ना हो। तो बिल्कुल इसकी सफाई करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमने साफ़ सुथरे करके अलहदा करके रख लिए हैं और आलूओं को भी हम इसी तरह साफ़ सुथराई करके रख लेंगे। रमज़ान के महीने में पकोड़े बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो पालक के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो पालक साफ़ करना कटिंग करना बहुत एक बड़ा मसला है, तो इसको भी हम पहले से ही कटिंग करके रख लेंगे। और यहाँ पर लहसुन अदरक भी हमने छील के रख लिया है, इसका भी पेस्ट बना के आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। तो मटर के दाने भी मैंने निकाल के रख लिए थे। अब इस जिप-लॉक बैग लेंगे, उसमें इस तरह से मटर के दाने डाल के और इसको भी सेव करके हम रख लेंगे। तो मटर भी हमारे सेव हो चुके हैं। इसके बाद अब हरी मिर्ची जो मैंने साफ़ करके रखी थी उनको भी जिप-लॉक बैग में डाल के इनको भी सेव करके रख लेंगे। ये इसमें कभी भी ख़राब नहीं होती। हरी मिर्चें भी हमारी सेव हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो मैंने पालक कटिंग की थी इसको हमने बिल्कुल भी नहीं धोना। इसी तरह कटिंग करने के बाद जिप-लॉक बैग में रख देंगे और ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। और इसी तरह से हमने जो जितनी भी ग्रोसरी है सारी सेव करके रख ली है और आलू भी हमने सेव कर लिए हैं। और अब जो हमने जिप-लॉक बैग रेडी किए हैं तो ये अब हम एक एक करके टोकरी में रखेंगे और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब ये हम इसको पूरा रमज़ान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान में समोसे पकौड़ों के साथ हरी चटनी बहुत इस्तेमाल की जाती है, तो उस वक्त टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो यहाँ पर मैं हरी चटनी तैयार कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा पुदीना धनिया और हरी मिर्च और 3 से 4 जम्मे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और हस्बे ज़ायका नमक और 1 कप पानी ऐड करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और अब इनको मैं क्यूब्स की ट्रे में जमा दूँगी, ताकि जब रमज़ान में हमें ज़रूरत हो, चटनी बनानी हो, रायता बनाना हो, तो इसका एक क्यूब्स निकाल के हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको भी अब हम फ्रिज में रख देंगे 24 घंटे के लिए, ये जम जाएंगे। इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी करूँगी। ये भी अगर बना हो तो खाना बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और रमज़ान में तो टाइम की बहुत ही कमी होती है। और अब यहाँ पर भी लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने नमक डाल के बनाया है। नमक डालने से ये लंबे अरसे तक महफूज रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता। तो इसको भी मैं क्यूब्स की ट्रे में जमा लूँगी। बहुत ही आसानी हो जाती है, बहुत ही टाइम की बचत हो जाती है। तो इसको भी मैं 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और 24 घंटे के बाद इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो लेमन लिए थे और इनको भी कटिंग करने के बाद इनका भी रस निकाल लूँगी और रस निकालने के बाद इनको भी महफूज करके रख लूँगी। यहाँ पर मैंने सारा रस निकाल लिया है और इसको अब मैं छान लूँगी। छानने के बाद इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैं इसमें चीनी और आधा चम्मच के करीब मैं नमक ऐड कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें जो है इसके रस को ख़राब नहीं होने देंगी और इसको भी मैं क्यूब्स में जमा के रख दूँगी।
अब यहाँ पर मैंने कुछ बकरे का गोश्त ले लिया है और इसको भी पैकेट्स बना के रख दूँगी, ताकि कभी भी मुझे कोई रेसिपी रेडी करनी हो तो पहले से ही पैकेट बने हो। इनको मैंने गोश्त को धो लिया था, धो के सुखा लिया था और किसी खुशक कपड़े से साफ़ करके अपनी क्वांटिटी के मुताबिक पैकेट्स बना के मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। जब मुझे इनकी कोई रेसिपी बनानी होगी तो मैं एक पैकेट निकालूँगी और रेसिपी रेडी कर लूँगी। और अब इसके बाद मैंने कुछ चिकन लिया है, उसको भी हम मैरिनेट करके रख लेंगे, ताकि रमज़ान में हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो हम सिर्फ इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसका जो भी करना होगा, जो भी रेसिपी रेडी करनी होगी बना लें। तो हमने जो नींबू का रस जमाया था वो जम चुका है, ट्रे में से निकाल लेंगे। तो जब भी हमने नींबू पानी बनाना होगा तो हम चीनी गर्म पानी में घोल के ये 1 या 2 क्यूब्स ऐड करेंगे और हमारा 1 जग भर के नींबू पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ट्रे में जमाया था, तो यहाँ पर ये भी जम चुका है, इसके भी हम क्यूब्स बनाकर रख लेंगे। और तो जब आपको खाना बनाना हो आपने 1 क्यूब्स लेना है और उसको अपनी हांडी में डाल देना है। अगर आपकी हांडी ज़्यादा मिकदार में पकती है तो आप 2 क्यूब्स ले लें, 2 क्यूब्स का इस्तेमाल कर लें, 3 का कर लें। तो इस तरह आप इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो रमज़ान मुबारक के लिए मैंने तो ये बैग रेडी करके रख लिया है और मुझे काम में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इसको 6 माह तक भी यूज़ ना करें तो ये ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 क्यूब आसानी इसमें से निकाल के खाने में यूज़ कर लूँगी। रमज़ान में पकौड़ों के लिए मैं पहले ही बेसन रेडी करके रख लूँगी, ताकि सिर्फ बेसन निकाला, पानी में घोला और फ़ौरन पकौड़े रेडी हो गए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी और 1 चम्मच सुरख मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका। तो ये तमाम मिर्च मसाले आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 पाव बेसन में मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ दड़ा मिर्च ली है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच दड़ा मिर्च है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें मेथी ली है, मेथी को भी हम बेसन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसमें साबुत धनिया भी 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके रख लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बेसन में ऐड कर दी है, 1 पाव बेसन है और सारी चीज़ें क्वांटिटी आपके साथ शेयर की है और इसको मिक्स करके रख देंगे। तो मैंने पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं, आपका कीमती वक्त बच सके। तो अब इसी बाल्टी में मैं इसको भी ऐड कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी और रख देंगे। और हमें जब रमज़ान में पकोड़े बनाने हों और कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ बनानी हो तो हम फ़ौरन से इसको अपने हिसाब से निकालेंगे और पानी में घोल के पकोड़े वगैरह बना के रख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स एंड आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।